हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो किसी भी सेल के प्रत्येक सेल के चारों तरफ एक पतला मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है किसी भी कोशिका के बाहर, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या ठीक है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी परमिएबल नेचर का होता है। सॉफ्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, सॉफ्ट का मतलब वो मुलायम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफी मुलायम होता है। ट्रांसपेरेंट यानी इसके आर पार जो है देख सकते हैं, इसमें जो स्थित होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स, उसे हम लोग बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको कि ये जो होते हैं हमारे सेमी परमिएबल नेचर के होते हैं। सेमी परमिएबल नेचर, जिसे हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर भी बोलेंगे। सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का मतलब हुआ ना कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उससे जिन चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स को जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हीं चीजों को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर जाने देगा, और नहीं तो बाकी चीजों को ये बाहर ही रखता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, उनको लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उसे अंदर जाने देता है, तो बाकी चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बाहर रखता है। ठीक है, और ये दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो लिपिड्स होते हैं ना वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, हमारे इसमें मैक्सिमम जितने भी लिपिड्स होते हैं, जिन लिपिड्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, वो कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, और ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है ना, इसके इसके एक हाइड्रोफिलिक हेड और दो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, ये जो हमारा लिपिड है इसका क्या? एक हाइड्रोफिलिक हेड और दो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके जो काफी फेमस स्ट्रक्चर और एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है उससे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड मोजैक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को, ये जो हमारा आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग जानते हैं फ्लूइड मोजैक मॉडल के नाम से। ठीक है, ये काफी फेमस और एक्सेप्टेबल मॉडल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। ठीक है, जिसे दिया था किसने? एस.जे. सिंगर और जी निकोल्सन ने। ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक, मैंने बताया कि इसमें जो लिपिड्स होते हैं ना, उसका क्या होता है? एक देखिए, एक जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक हेड। और इसके देखिए, इसके दो टेल्स हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। तो ये जो हमारे एक हो, ये ग्रीन कलर का एक हेड और ये दो टेल, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एक लिपिड। ठीक है, मैक्सिमम लिपिड मैंने बताया कि इसके बने हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। ठीक है, जिसका एक हाइड्रोफिलिक हेड और दो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। ठीक है, और क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो हमारा इसका लेयर होता है, ठीक है, ये दो लेयर का बना हुआ है, दो फॉस्फोलिपिड। ये देखिए, एक तो हमारे फॉस्फोलिपिड ये है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है। तो ये हमारे एक फॉस्फोलिपिड लेयर हुआ। ये एक लाइन में जो है ये हुआ एक लेयर और एक नीचे लेयर हुआ। ठीक है, तो ये दो लेयर्स का दो फॉस्फोलिपिड लेयर्स का बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक लेयर ऊपर हुआ एक लेयर नीचे हुआ, दो फॉस्फोलिपिड लेयर का बना हुआ हुआ। ठीक है, और मैंने इसे क्या बताया? इसे लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये जो हमारे लिपिड्स है ना, ये काफी ये लगातार नहीं होते हैं, ये बीच बीच में प्रोटीन से घिरे हुए रहते हैं। इनके बीच बीच में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए रेड कलर से मैं जितना भी दर्शाया, यहाँ देखिए ये प्रोटीन है, यहाँ भी प्रोटीन है। रेड कलर से जो मैंने दर्शाया आप लोगों को, ये प्रोटीन है। तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ क्लियर बता दिया कि लिपिड और प्रोटीन के बने हुए कैसे होते हैं। बने हुए तो होते हैं लिपिड और प्रोटीन के, और कैसे बने हुए तो वो भी मैंने बता दिया कि लिपिड्स के दो लेयर होते हैं। ठीक है, और वो जो लिपिड्स के लेयर होते हैं ना, वो सभी उसमें लिपिड्स जो है सभी लगातार नहीं होते हैं, सभी कॉन्टिन्यूसली नहीं होते हैं। बीच बीच में प्रोटीन से वो बीच बीच में अवरोधक होते हैं इसमें। ठीक है, बीच बीच में उसके प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो हमारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और ऐसा प्रोटीन जो हमारा ये जो लेयर है
दोनों लेयर है फॉस्फोलिपिड के, इसके बाहर पाया जाता है, जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या उसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक ऐसा प्रोटीन भी पाया जाता है ना जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे थिकनेस में पाया जाता हो। ठीक है, जैसे ये देखिए बीच का हमारा, यहाँ तक हमारे ये बाई दोनों लेयर है, किसके हमारे लिपिड्स के लेयर है, ये देखिए पूरे लेयर में हमारे पाया जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं टनल प्रोटीन। ठीक है, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक अंदर और एक बाहर। अंदर जो होते हैं हमारे उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखिए पेरिफेरी में पाए जा रहे हैं, ये बाइलेयर जो से बाहर है ना, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। ठीक है, ये भी बाहर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। और ये यहाँ देखिए ये दोनों जो अंदर पाए जा रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसमें एक ऐसा प्रोटीन भी पाया जाता है, ये क्या वो कई और भी पाए जा सकते हैं, जो कि पूरी थिकनेस में, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिकनेस में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है वो होता है हमारा 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारे ह्यूमन आरबीसी होता है, ह्यूमन में जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, उसमें 50 उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स के बने होते हैं। जैसे इसको आप लोग देखने से क्या लग रहा है, इसमें लिपिड्स ज्यादा है और ये प्रोटीन्स कम है। ठीक है, और जो ह्यूमन आरबीसी होता है, खासकर स्पेशली आरबीसी की बात हो रही है, उसमें जो आरबीसी यानी क्या, रेड ब्लड सेल, वहां भी सेल है, तो उस सेल के जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें 52% प्रोटीन और मात्र 40% लिपिड्स पाया जाता है। ठीक है, और बाकी 8% में जो है हमारे अदर मैटर्स होंगे। ठीक है, अदर कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, और इसमें क्या ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जो कि चेन के रूप में होते हैं। ठीक है, श्रृंखला बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन का थ्योरी कहिए, डेफिनेशन कहिए, जितना भी था उसके बारे में जानना हम लोगों ने जान लिया। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ना, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से कम होता है। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि कहने का मतलब सेल में जितने प्रोटोप्लाज्म होते हैं उन सभी को ये जकड़े हुए रहता है, सभी को पकड़े हुए रहता है, प्रोटोप्लाज्म को सेल से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, और क्या, इसमें जो हमारे दो प्रकार, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों का एक्सचेंज जो करता है वो यही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही एक्सचेंज होता है। किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है ना सॉल्वेंट का, वो किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा होती है। सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा होगी। ऑस्मोसिस किससे कहेंगे, ऑस्मोसिस एक ऐसा हमारा प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का हमारा जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, वो हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। और जो हमारा सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट का मैंने किसके द्वारा बताया, ऑस्मोसिस के द्वारा। और जो हमारा सॉल्यूट होता है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन का। इसमें किसी भी सॉल्यूशन का जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, दोनों फ्लो के द्वारा ही होगा, ये भी फ्लो के द्वारा होगा, ये भी फ्लो के द्वारा होगा। ये किसी भी सॉल्यूशन के लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, और जो टूटने वाला होगा, डिफ्यूजन होगा जिसका, वो किससे होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और क्या, इसमें दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट संभव है। ठीक है, पहला क्या हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी वैसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी यानी जो मेटाबॉलिक हमारा एनर्जी होता है वो लगता हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन दोनों के दोनों समाप्त हुआ। जय हिंद, हमारे वीडियो में बने रहिएगा।